प्यारे की जय, श्री राम के हरि की जय। नूरा पोरे नूरा द्वारने नूरा गलिया खंबा अरसा नूरा प्याले रुए पिवई ले भर भर नूर सरसा ले भर भर नूर सरसा ये नूर फरमाइए सुन साजी चबूतरे आए नूर के चौक चबूतरे महानतम जिनमें प्रथम भौम से लेकर के नौ भौम तक का सुख आनंद ब्रह्मनाओं को पिया जी दे रहे हैं। यूँ तो रात दिन परम धाम में ब्रह्मनाएं मस्त रहती हैं, क्योंकि भगवान जी खेलत बाल चरित्र आप अपनी इच्छा से पूरा करते हैं। तो भगवान अक्षय भगवान तो वो बाह्य अंतर की लीला में हैं, और ये तो लीला किशोर सैया सुख ले जाती जोर। तो ये तो जो किशोर लीला है राज्य महाराज की, तो सैया ब्रह्म षष्ठी तो रात दिन रंग महल के अंदर में आनंद ही आनंद प्राप्त कर रही हैं। इसलिए आप बालाजी ब्रह्मनाओं को वहाँ वो खेलती थी, रमन करती थी। प्रथम भौम से नौ भौम और 10वीं आकाशी तक सारा सुख देते थे, लेकिन उसकी लज्जत कहाँ दे रहे हैं, उसका आनंद कहाँ मिल रहा है, वो है श्री पद्मावती की नाम परना जी दरबार साहब मंगला जी। वहाँ तो हम सबको विदित है कि सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर और दुख आए सुख आवत सुमेर कुलत नजर। धाम धनी उस सुख को देने के लिए यहाँ लाए। परम धाम का सुख, परम धाम का आनंद यहाँ खास करके श्री दरबार साहब मंगला जी श्री पद्मावती कुलधाम पन्ना जी में ये परम आनंद है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो वहाँ पर दौड़ते थे, वहाँ पर खेलते थे, वहाँ देखते थे, वहाँ सुनते थे, राज्य के साथ सब आनंद लेते थे। लेकिन यहाँ से धनी जी यहाँ बैठ करके और परम धाम का वो आनंद दे रहे हैं। इसलिए ये 5वीं भौम है, और 5वीं भौम के अंदर में जो करके परवाली रंग मंदिर है और जो करके मध्य का नौमा चौक है, उस मध्य के नौमा चौक में 5वीं भौम के अंदर 12,000 मंदिर हैं। 12,000 मंदिर आए हैं। उन 12,000 मंदिर वो ब्रह्मा मोमिन तुम्हारे ही हैं। और मध्य में जो आया हुआ है परवाली रंग मंदिर है, राज श्यामा जी का है साथ जी। इसलिए अब यहाँ पर दौड़ो, देखो, यहाँ पर यहाँ से देखो ये धनी ने क्या दिया है। फिर बात आती है तो उसी तारतम पर आती है, समझे नहीं। धामधनी इसी तारतम की रोशनाई से, तारतम के तेज से और तारतम के प्रकाश से यहाँ से बैठ करके वहाँ टिका रहे। कैसे देखते देखते बैठे तो संसार में है, बैठे तो माया में है, माया के मिले बैठे हुए, लेकिन देखेंगे कैसे। तो धामधनी ने सारी व्यवस्था बनाई है, सारी शोभा बनाई। इसलिए यहाँ तारतम के द्वारा बता रहे देखो कि जिन महलों में, जिन मंदिरों में तुम वहाँ पर सोती हो, खेलती हो, धनी से बात करती हो, आपस में आप सब जो है रबत करती हो, ये सब प्रेम तुमको दिखा रहे हैं धनी जी। तो वो जो मंदिर हैं 5वीं भौम के, जिनके थंब भी बताए, गलियां भी बताई, 2 थंब के बीच में 3 गलियां होती हैं, और जहाँ पर जो चौक पड़ जाते हैं वहाँ पर बीच में 24 मेहराबें बन जाती हैं, 24 मेहराबें बनती हैं। और दरवाजे के सामने दरवाजा है, तो दरवाजे के दोनों तरफ में चबूतरे हैं। जो चबूतरे हैं ना, उस चबूतरे के ऊपर में 4 थंब आए हुए हैं, दोनों पर आए नहीं मिलाकर के, तो इनके बीच में भी 24 मेहराबें बनती हैं साथ जी। इसलिए बीच में जो चौक, यहाँ चौक बीच में बोला गया, 2 चबूतरों के बीच में चबूतरा चौक है। और जहाँ चौरस हवेलियाँ या मंदिर मिल जाते, वहाँ चौक बनते, वहाँ पर भी चौक बन जाता है।
तो इसलिए साधु जी अब आप ये देखो इन मंदिरों के, इन चबूतरों के, इन चौकों को अब उसको बदल दीजिए, देखने की दृष्टि बदल दीजिए। आप देखने की दृष्टि में अब आ जाइए नूर में, कि हम देखते हैं चबूतरा देखते तो नूर का दिखता है, चौक देखते तो नूर का चौक दिखता है। इसलिए जहाँ पर भी दृष्टि जा रही है, धनी जी जहाँ पर दिखा रहे हैं, नजर दिलवा रहे हैं, वो सारा नूर है। इसलिए पूरा पूरा रंग माहौल, पूरा परम धाम जहाँ देखोगे नूर की दृष्टि से नूर ही नूर दिखता है। तो ये ऐसे चौक और चबूतरे नूर से परिपूर्ण है। माहे नूर के मोहल मंदिर, माए नूर के महल मंदिर, तो महल है, महल जो कहता है उसमें मंदिर आए हुए हैं, तो पूरा महल ही पूरा नूर का है। और जो मंदिर है और मंदिर भी नूर के हैं, गलियां भी हैं तो नूर की हैं, और चौक चबूतरे भी नूर के हैं। नूर के स्वरूप लहरा ले वही, नूर के स्वरूप लहरा ले वही। अब यहाँ पर देखो राज्य महाराज जी हैं, श्यामा जी हैं, स्वरूप है नहीं, ऐसे ब्रह्म मोमिन भी स्वरूप है, राज्य के अंग है। अब ये उन नूर की लहरों को देख रही हैं, उनको निहार रही हैं, और ऐसी लहरें चल रही हैं नूर की। ये लहर में, इन लहरों के जैसे सागर के अंदर में लहरें चलती हैं, और उसको खड़े खड़े देखते रहो तो सागर की लहरें कभी पूरी होती नहीं है। वो जब तक रहो तब तक वो चलती रहने वाली है, कभी रुकने वाली। ऐसे रंग महल के अंदर में, पांचवी भौम के अंदर में इन स्वरूपों को क्या है, लहरें दिख रही हैं नूर की। अब नूर की लहर के अंदर में कि थंब की लहर देखें, हम थंब का नूर देखें, चौक चबूतरे का लहर का शोभा देखें, जो शोभा है उसको देखें। इसलिए ये लहर पर लहरें, लहर पर लहरें इस तरह से सागर की लहरों के समान चलती हैं। माहे नूर बाहर अंदर, माहे नूर बाहर अंदर, चाहे माहे अंदर में देखो और चाहे बाहर देखो, चाहे अंतर में देखो, जगह जगह जहाँ दिखता है हर जगह नूर है। ये लहरें हर जगह नूर के नूर दिखती हैं। इसलिए सुंदर साथ जी इस समय पर महत्व यही है कि सुंदर साथ ब्रह्मनाओं को साक्षात धामधनी श्री इंद्रावती जी के हृदय मंदिर में बैठ करके यहाँ से रूहों को वहाँ समझ में नहीं आया, वहाँ तो खेलती रही, वहाँ तो उसका नमन करती रही, लेकिन अब आनंद आता है। और जब आनंद आता है, जिनको पहचान हो जाती है, अब वो अंदर में ग्रह में डूब जाता है। धनी ये सुख कहाँ गए हमारे, ये सुख जो आप देते थे, ये जो आनंद मिलता था, पल पल छिन छिन देते थे, अब वो सुख कहाँ गए। अब हम मांगते हैं, अब हम उसको बार बार पढ़े। अभी ये प्रकरण ये महत्व है इस वाणी का, चौपाइयों का महत्व। इसलिए ये नहीं कि नूर देख लिया है, नूर देहरें चल रही है, नूर दौड़ रही है, नहीं, ये दिल के अंदर में प्यास आ रहे चाहिए। दिल के अंदर में ये प्यास पैदा करना, की तड़प पैदा करना है, ऐसा है अपना घर। और आज हम कहाँ बैठे हैं, नस्व संसार में बैठे हुए, ये सब हम वजूद में बैठे हैं, वजूद धारण करके बैठे हुए हैं। कितना अंतर है, वहाँ का वजूद भी, वहाँ के स्वरूप भी नूर के, उन स्वरूपों को भी अंदर में लहरें लहरें उठ रही हैं, वो देख रही है। और यहाँ तो ये पांच तत्व करते हैं वहाँ को। इसलिए इसको जल्दी छोड़े, इसको जल्दी त्यागे और चल करके अपने उसी परम नूर के अंदर में हम मस्त हो जावे। इसलिए निहारो, तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया, चौक में? तुम्हारा ध्यान कहाँ गया, चबूतरे में? तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया, थंबों में? तुम्हारा ध्यान कहाँ, मेहराबों में चला गया, या मंदिरों में चला गया, दरवाजे में चला गया? इसलिए कहीं तो जाएगा ही। इसको सुन करके, चिंतन करके, इसको सोच समझ करके जाएगा तो उसी के अंदर में ऐसी लहरें सुख मोमिन को यहाँ पर मिल रहा है। चौकी संधु के नूर की, आया ना, क्योंकि चौकी संधु के, पहले क्या बोलते थे, पेटी बोलते थे, नहीं बोलते थे, संदूक है, फिर पेटी, फिर क्या बन गया, बक्सा, फिर क्या बोलेंगे, अटैची, बोलो अब कितने नाम बने गए। लेकिन वास्तव में संदूक, बड़ा संदूक और छोटी संदूकड़ी, छोटी बड़ी संदूकड़ी बहुत प्यारी,
तो बोलो वहां चौकी है, खाली नहीं है चौकी, कोई ऐसी रखी हुई है। संदूक खाली नहीं है, भरी हुई है संदूक, वो सुंदर, उसके अंदर में सब। यही तो चिंतन करना है कि आप अपने मंदिर में उस संदूक में क्या रख के आए हो। आज अपन अपने घर में चिंतन करते हैं कि हमारे संदूक में, हमारे बक्सा के अंदर में, हमारे पेटी के अंदर में हमारा कौन से बस्तर रखे हैं और कौन सी जगह पर उनमें भूषण रखे हुए, सब सोचते रहते हैं, नहीं सोचते। तो ये चिंतन करो यहाँ से कि चौकी है, चौकी पर क्या सामान रखा हुआ है, ये अपने आप आएगा दिल के अंदर। चौकी है, क्या सामान रखा है, संदूक है, उसके अंदर में कौन सी वस्तु रखी हुई है हमारी, उसको देखो। लेकिन वो भी अंदर रखी, वो भी नूर की है, बताओ। उस बक्सा में, संदूक में भी, चौकी पर भी रखा है, तो जो कुछ देते वो नूर में हो जाता है। अब इसमें हम थोड़ा उदाहरण देते हैं, आपको उदाहरण देते हैं कि भाई हम लोग बद्रीनाथ गए, समझे, और बद्रीनाथ में वो भी सितंबर का महीना और कार्यक्रम चल रहा है महाराज श्री सदानंद जी का, तो वहां पर गए, ले गए, तो वहां जहाँ ठहरे, जो उन्होंने सुंदर स्थान बनाया है वहां पर ठहरे। भैया वहां तो कमरे के अंदर में इतनी रजाई थी तो भी अंदर ठंडी घुस गई, बताओ आप। बक्सा खोला, बेटी खोली, उसके अंदर वो भी ठंडी हो गई। इतनी कोशिश की, इतनी आगे उन्हें, जहाँ जाओ वहीं ठंडी घुस गई सब जगह पर। उस समय पर मेरे को इतना अच्छा लगा कि राज्य महाराज जी परम धाम में भी बक्सा के अंदर में नूर घुसा हुआ है, समझे। परम धाम के अंदर में चौकी में भी नूर बैठा हुआ है। कल ऐसे जब ऐसा घुस जाता है तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत मतलब इतना प्यारा है। ऐसा परम धाम के अंदर में होता है कि चौकी हो चाहे संदूक हो, सबके अंदर में नूर, बस्तर रखे हैं, भूषण, वो सब नूर के। और वहां पर जो भी हैं, चाहे वो ब्रह्मंगना है और चाहे हमारे पिया प्रीतम धनी है राज्य, सब नूर नूर है, सब सुंदर नूर समान, सब सुंदर नूर समान। सब जो भी सामान देखो, जो भी वस्तु देखो, जो भी सामग्री देखो, सब के अंदर में ऐसा नूर। और नूर को देखोगे ना, नूर एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा दिव्य आनंद है जो इस संसार में उसका नमूना नहीं दिया जा सकता। यूं तो परम धाम के जितने भी पदार्थ हैं या जितने भी वहाँ के खजाना या धन है, परम धाम की जितने भी जोगवाही है, वहाँ का नमूना संसार में देना उचित है ही नहीं। कौन से उपमा देवे, कौन सा नमूना देवे, कौन सा उदाहरण देवे, घटता ही नहीं है। लेकिन सुंदर साथ को भराना तो है, सुंदर साथ को समझाना तो है, सुंदर साथ को याद तो करवाना है। इसलिए स्वरूप नूर सारे सागर के समान पूरा परम धाम या पांचवी भवन दिख रही है। नूर भरे मोहल शोभित, नूर भरे मोहल शोभित। अब मोहल है, मोहल होता है बड़ा, मंदिर होता है छोटा। मोहल के अंदर में कई मंदिर आ जाते हैं, तो बोले पूरा मोहल नूर से भरा हुआ है, पूरा मोहल। इसलिए साथ जी वो नूर से भरा होगा तो उसमें इश्क आएगा, नूर से भरा होगा तो उसके अंदर प्रेम आएगा, उसके अंदर राज्य महाराज जी ऐसा इल्म देंगे। इसलिए उस ऐसे इस मोहल को भी हमें नूर से भरना है, इसको अंदर में भी हमें नूर और इल्म राज्य महाराज जी का मेहर हमको मिल जाए, तभी परम आनंद आता है। इसलिए साथ जी ऐसे परम धाम के अंदर में मोहल भी नूर है, मंदिर भी नूर में है। क्यों होए नूर बयान, ये क्यों होए नूर बयान। अब कोई इस वाणी को सुने और बिना तारतम के संदर्भ, जिसके पास तारतम न हो तो वो तो बहक जाएगा, वो तो टल बिटल हो जाएगा। क्या नूर नूर हम सुन रहे हैं, नूर कह रहे हैं, हम तो कुछ समझ में आता नहीं। लेकिन तारतम जिसके पास होगा उसको यकीन होगा, उसको विश्वास होगा, उसके अंदर में प्रेम प्रकट होता है, उसके अंदर में श्रद्धा आ जाती है, उसके अंदर पूर्ण तरह से समर्पण आ जाता है। इसलिए ये सुंदर साथ समझ सकते हैं, और वो भी जिनके अंदर धनी ने पूर्ण अपनी जागृति दी हो वही समझ सकता है। अंततः तो हर किसी के लिए ये नूर है। कितने दिनों से नूर की परिक्रमा चल रही है और अभी चलती भी रहना है साथ जी। इस तरह से वो नूर राज्य महाराज जी का
जिनके हृदय में आता है वही इस नूर के महत्व को जानता है, वही परम धाम की शोभा को जानता है। एक क्यों है नूर बयान, एक क्यों होए नूर बयान। बोलो इस संसार में इस झूठी जुबान से इसका बयान बोलते वर्णन कैसे हो। बोलो जो वहां पर है परम धाम की वही जानती नहीं, इसलिए हम सबके लिए धनी ने यही उपाय किया है। ये संसार में झूठी जुबान से झूठे लोग नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए सच्ची ब्रह्मज्ञान चाहिए, इसको समझने के लिए तारतम चाहिए, धनी का हुक्म चाहिए, धनी की मेहर चाहिए, इसलिए वो समझ सकते हैं। अन्यथा तो इस बयान को संसार में कैसे समझाया जाए, कौन सी जुबान इसमें लगाई जावे। क्यों है नूर बयान, क्यों होए नूर बयान, चौकी संधु के नूर की, चौकी संधु के नूर की, सब सुंदर नूर समान, सब सुंदर नूर समान, नूर भरे धाम के धन की छे, इन सो बगीचो छे बचे, जुदी जुदी जिनस जुगाता, ए बागन रे देख के नैना क्यों न होए त्रपता, नैना क्यों न होए त्रपता, जो बागा तले चबूतरा। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। चबूतरा जो बाग तले चबूतरा, महंतम बुद्धि की सार आदि सतगुरु आत्री प्रणा जी महाराज बड़े मत की धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री गुम्मट जी में रंगमहल के अंदर का आनंद बरस रहा है, जिसमें पांचवी भौम का आनंद सुन रहे हैं। और यहाँ निज दरबार बंगला जी में रंगमहल के बाहर का आनंद बरस रहा है, और वो भी रंगमहल के गिर्द प्रथम घेर करके जो बट पीपल की चौकी या पीछे पश्चिम तरफ में फूलबाग नूरबाग है। तो इस समय पर फूलबाग और नूरबाग की शोभा का आनंद बरस रहा है साथ जी। सो यहाँ पर भी यही हो रहा है साथ जी। तो धामधनी बंगला दरबार में यह रंगमहल की नजदीक की प्रथम जो आई हुई है बेबरा अगली भौम का, इस प्रकरण के माध्यम से सुंदर साथ जी फूलबाग में अपन आनंद ले रहे हैं। और फूलबाग जिनमें 100 बगीचे हैं, एक बगीचा 5 हाथ का लंबा चौड़ा है। इन 100 बगीचे के अंदर में भी और बगीचे हैं जिनमें नहरें और इनमें कुंड हैं, और उनमें भी अनेक प्रकार के फुहारे उछलते हैं। ये शोभा वर्णी नहीं जाती है। कभी चारों फुटों के चबच्चा का, मतलब 4 कोने के चबच्चा का, कभी दिशाओं के चबच्चों का, और कभी नहरों का, और कभी उनमें फुहारे उछलने का, जहाँ आकर के बैठते हैं और फुहारे उछलते हैं, और फिर बैठकों का, इन सब का आनंद अपन सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी इसको यहाँ से बैठ करके देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखते 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 हमारी आंखों की प्यास नहीं बुझती है, यानी दिखा रहे हैं, नैना तृप्त नहीं होते हैं, प्यासे नहीं बुझती है। इसलिए फिर से कहते हैं कि देखो ये जो फूलबाग है, फूलबाग के नीचे नूरबाग है, तो नूरबाग के ऊपर में इसको एक चबूतरा बोला जाता है। समचौरस है, बराबर है, 50 हाथ का लंबा चौड़ा है। इसलिए ये नूरबाग के ऊपर में फूलबाग चबूतरे की नुमा दिखाई देता है। जो
जो बाग तले चबूतरा, जो बाग तले चबूतरा। इन बाग की अपन बात करें तो कल अपन ने सुना था कि इन बाग को, फूल बाग को अथवा नूर बाग को घेर करके तीन तरफ से बड़े वन के वृक्ष आए हैं 5, और वो नीचे नूर बाग में लगता है कि सुंदर मेहराबें दिखाई दे रही हैं, और ऊपर में फूल बाग के अंदर में दिखाई देता है कि ये तीन तरफ से सुंदर दीवाल है। इनकी शोभा देख रहे थे। इस दरमियान में आप पियासी प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो नीचे जो आया नूर बाग है, इसकी शोभा, इसका वर्णन है तो बराबर ही फूल बाग जैसा, लेकिन नीचे होने की वजह से इसकी विशेष खूबी बता रहे। अब खूबी क्या देखेंगे, यदि नीचे से ऊपर आएंगे तो फूल बाग की खूबी और अच्छी हो जाएगी, और फूल बाग से नीचे जाएंगे तो नूर बाग की फिर और खूबी अच्छी लगने लग जाएगी। वो तो जितनी बार भी नीचे ऊपर चढ़ करके देखो खूबी बढ़ती जाने वाली है। तो इस खूबी को, नूर बाग की शोभा को, जिनमें विशेष बात यही है कि साथ जी उसमें लोह स्तंभ आए हुए हैं। वो लोह स्तंभ, इसको नूर स्तंभ कहा जाता है। ये फील पाए कहे जाते हैं। ये 66,000 करके आए हुए हैं सब गिन करके। अब इनकी गिनने की शोभा जिन्हें चर्चनी आती है वो जानते हैं कि एक एक बगीचे को जो 100 खम्भों ने घेरा हुआ है ना। इस तरह से पूरा गिनती करके देखोगे भारत में, और विशेष 6,000 और आते हैं। ऐसे 66,000 फील पाए हैं, इनको फील पाए कहा जाता है। इस तरह से इसकी खूबी अंदर देखते हैं उतर करके बड़ी विचित्र और निराली दिखाई देती है। सो छाया बीच दरखत, तो छाया बीच दरखत, इसलिए इस बाग के अंदर में, नूर बाग के अंदर में, इन वृक्षों की, दरख्तों की सुंदर सघन छाया छाई हुई है। बीच रस के उसी जुबा, बीच रस के उसी जुबा। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी कहती हैं, धनी अब इसका यदि वर्णन करते हैं, सिफत करते हैं, गुण गाते हैं, जितना भी बखान करते हैं, यहाँ संभव नहीं है ये संसार में। इसलिए बीच रस के परम धाम में, वहाँ पर उसी जुबान, वहीं की जुबान से ही बखान हो सकता है, यहाँ की जुबान से बखान भी हो सकता है। हमको यदि वर्णन करना है तो यहाँ वर्णन करते जाएंगे, वो वर्णन होने नहीं है, एक जर्रे का वर्णन नहीं होना है, कैसे हम गाएंगे। इसलिए धनी जी वो तो उसी अरस परम धाम में और वहीं की जुबान से ही आपके सामने बैठ करके बखान हो सकता है, अन्यथा यहाँ नहीं हो सकता है। और वो भी कहते हैं हक आगू धामधनी के आगे, क्योंकि धामधनी ही करवाएंगे वर्णन। बोलो श्री प्राणनाथ, ये सिफत इसमें छुपी है। वर्णन कौन करवाएंगे? धामधनी राज्य करवाएंगे। यहाँ भी राज्य करवा रहे हैं, लेकिन परम धाम में धनी आपके सामने बैठ करके ही वहीं की जुबान से वहीं का सिफत बयान हो सकता है, अन्यथा यहाँ से नहीं हो पाएगा। ये वृक्ष जो अरस भौम के, ये वृक्ष जो अरस भौम के, इसलिए जो अरस की भूमि, वहाँ की जमीन और वहाँ के वृक्ष, इसलिए उनकी नूर की शोभा, उनकी डालियों की शोभा, उनके पत्तों की शोभा अथवा फूलों की शोभा, उनके फलों की शोभा जो भी देखते हैं वो वही बयान से होता है, अन्यथा तो बड़ी सिफत है इनकी। स्वर से के है नंग, स्वर से के है नंगो, इसलिए वहां पर इन वृक्षों के अंदर में नंग जड़े हुए हैं। बताओ आप, नंग जड़े, और वो यहाँ के नंग नहीं, और उसके ही नंग इनमें जड़े हुए हैं। ऐसा लगता है एक एक नंग खड़ा हो, एक एक वृक्ष के अंदर में नंग, उनके अंदर कई तरंगे, कई किरणें। बोलो शांत जी, यहाँ पर सजा सकता है कितना भी किया हो, लेकिन वृक्ष के अंदर में नूर है। वृक्ष के अंदर से नूर स्वतः ही प्रकाशित होता है, इसलिए वहाँ पर जो भी शोभा है वो शब्दातीत हो जाती है। वो शोभा है, कमाल की शोभा है, इसलिए अर्श के ही नंग इन वृक्षों में जड़े हुए हैं। ए जोत कहूँ क्यों इन जुबा, ए जोत क्यों कहूँ इन जुबा। अब इन वृक्षों में नंग, एक एक वृक्ष नंग से जैसे खड़ा हुआ है। अब एक वृक्ष के नंग की शोभा कहेंगे इस जुबान से,
यहाँ की जो है जो पंचभौतिक शरीर है, झूठी जुबान से उन वृक्ष की जो एक नंग का वर्णन करना है तो यहाँ की जुबान से नहीं हो पाएगा। और किन विध कहूँ तरंग, और फिर किन विध कहूँ तरंग, फिर उनकी तरंगे, उनकी कई किरणें उठती हैं। इस तरह से एक वृक्ष की, एक डाल की, एक पात की, एक फूल की, इनकी किरणें उठती हैं और सामने सामने इनका द्वंद्व होता है। बस परम धाम की शपथ ये है, उठती तो हैं लेकिन एक दूसरे को कम नहीं करती हैं, एक दूसरे को ठेल नहीं सकती हैं, उसको कोई प्रकार से हरा नहीं सकती हैं, सब एक बराबर है। इसलिए परम धाम के अंदर में आनंद है। कोई भी किसी तरह से ज्यादा हो नहीं सकता और कोई किसी तरह से कम हो सकता नहीं है। ज्यादा कम होता है संसार के अंदर में, जहाँ ज्यादा कम होता है वहीं पर अंदर में उथल पुथल होती है और अंदर में वैमनस्यता होती है। लेकिन परम धाम के अंदर में वृक्षों में देखो इतना सामंजस्य है, वृक्षों के अंदर में नंगों की, किरणों की, उनकी शोभा का भी सामंजस्य बराबर है। खेलते हैं, जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं, लेकिन शोभा देखो कम कोई नहीं होती है। जिमी तले जो दरखत, जिमी तले जो दरखत, इसलिए जिमी जो फूलबाग है, फूलबाग के नीचे जो जिमी है नूरबाग की, उसमें जो दरखत जो वृक्ष आए हैं, या जिनसा कछुओर, यह जिनस कछुओर, मतलब कि नूरबाग के अंदर में गए तो यहाँ की जिनस बोलते हैं वस्तुएं, सामग्री। हम सामग्री क्या है, चाहे वहाँ बने हो बैठके हो, चाहे वहाँ फुलवारियाँ हो, और चाहे बैठने के चबूतरे हो, जो भी जिनस देखो विशेष है, अनेक अनूठी दिखाई देती है, ऐसी सुंदर शोभा है। तो अंदर बनी जिज्ञासा, ये विशेष है। आपके सामने कह दिया जाए कि अपन ने ये वाला राज्य महाराज जी का श्रृंगार देखा है बंगला जी में, ये श्रृंगार बंगला जी का देखा है जो अभी बराबर रोज होता है, रोज का है। लेकिन आपसे कहा जाए कि नहीं, जिस दिन में कृष्णाष्टमी होगी, जिस दिन में प्राणनाथ जयंती होगी, वो विशेष श्रृंगार, तो अंदर लगता है अरे वो कैसा होगा, वो कैसा स्वरूप श्रृंगार होगा लगता। इसलिए सुंदर साथ पहले से देखने आते हैं कि हमें श्रृंगार देखने मिल जाए। और यदि कहा जाए कि महाराज जी ने आज श्रृंगार पहना हुआ है और श्रृंगार देखना है तो आप आइए राधाष्टमी पर, देखिए आप भाग की चौदस पर, तो लगता है अरे वो विशेष श्रृंगार है, विशेष है। इसलिए जब विशेष कहा जाता है तो अंदर में और प्रेम प्रकट होता है और देखने की चाहना प्रकट होती है, दर्शन करने की। और फिर कह दिया जाए कि शरद पूनम पर जो निकलने वाला है वो श्रृंगार वो देखो, तो फिर और अंदर में इतना प्रेम होता है कि कैसे होगा, कैसा श्रृंगार हुआ। वो श्रृंगार को देख देख करके हम सबको कितना आनंद आता है सारी। तो परम धाम के अंदर में, इन नूरबाग के अंदर में जब लेकर के गए तो यहाँ की जिनस, यहाँ की जो भी वस्तु देखते हैं वो एक विशेष अनोखी और अनूठी दिखाई देती है। खूबी फल फूले पात की, खूबी फल फूल पात की विशेषता दिखाई देती है फल की नहीं, बोलो नाम फूलबाग है और जैसा फूलबाग ऊपर वैसे ही नूरबाग है, तो फूल के अंदर है फल की नहीं है, फूल है, फूल भी है, नाम फूलबाग है, नाम नूरबाग है, लेकिन उसमें भी फल लगे हुए हैं साथ जी, उसमें फूल तो लगे ही हैं। इसलिए उनकी खूबी विशेषता ये है कि हम फूल का गुण गावें, हम फल का गुण गावें, हम या पत्ते का गावें, तो कौन सा गुण, कौन सी सिफत करें, एक विशेष खूबी दिखती है नूरबाग के अंदर में। किन मुखा कहूँ ये ठोर, किन विध कहूँ ये ठौर, ये स्थान नूरबाग जो नीचे आया हुआ नूरबाग के, किन विध किस तरह से कहूँ इस ठौर की, इस स्थान की कैसे बखान करें, कैसे उसके गुण सिफत करें। किन विध कहूँ ये ठोर, किन विध कहूँ ये ठौर, जिमी तले जो दरखत, जिमी तले जो दरखत, या जिनसा कछुओर, या है जिनस कछु और, खूबी फल फूले पात की, खूबी फल फूले पात की, मुखा कहूँ ठोर, इन विद कहूँ ये
मुख कहूँ ये ठोर इन मुख कहूँ ये ठोरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।